हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जनगणना 2011 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों, पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। सातवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7वीं। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो भारतीय इतिहास की पूछी गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15वीं जनगणना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? विभाजन वर्ष कहा जाता है ऑप्शन ए 1921 को। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत की जनसंख्या की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। इसका आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, दूसरा स्थान है चीन के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? ऑप्शन डी मेघालय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 14 है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नागालैंड व केरल। नागालैंड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1921 से लेके 1971 के दशक में, 61 से लेके 71 के दशक में। 16वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 382 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। 18वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार 1106। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17, 1 किलोमीटर वर्ग में 17 ही आदमी यहाँ पे थे। 20वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1106। 21वां क्वेश्चन है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों लिंगानुपात का परिकलन, इसका जो सीमा मापा जाता है वह देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो जनसंख्या थी वो 943 थी। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष से अधिक रही? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है ऑप्शन ए मिजोरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात था 879 के करीब। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना रहा? तो 6 वर्ष से कम आयु का लिंगानुपात ऑप्शन ए 919 रहा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? नगरीकरण यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नगर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सेम क्वेश्चन आ गया ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन की जनसंख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस नगर उनको कहते हैं जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। कहने का मतलब है अनुसूचित जनजातीय सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ पे प्रतिशत की बात कही गई है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। अगर पूछे आपसे अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश, और पूछेगा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कहाँ है तो मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 33 है किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक रही? अब यहाँ पूछा गया अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत पूछा गया है, तो दोस्तों प्रतिशत पूछेगा तो पंजाब लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूछी गई है किस राज्य में पाई जाती है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति का जनसंख्या सर्वाधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश, अगर अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछे तो पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो इसका आंसर होगा 8.6%। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान, तो दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान होगा
16.6, अनुसूचित जाति 16.6 और अनुसूचित जनजाति 8.6। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जनगणना की जाती है। तो दोस्तों साक्षरता दर की जनगणना कैसे की जाती है? तो साक्षरता दर के लिए 7 वर्ष के उम्र से ऊपर की जनसंख्या को लेकर की जाती है इसकी गणना। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम रही? तो साक्षरता की दर सबसे कम बिहार में रहा, और महिलाएं और पुरुष दोनों में पूछे तब भी बिहार ही इसका आंसर होगा। किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक रही? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में रहा। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम रहा? तो महिलाओं में पूछा गया है तो बिहार। महिलाओं और पुरुष दोनों में पूछा जाए बिहार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश का बात किया गया है तो लक्षद्वीप इसका आंसर होगा। किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची रही? तो महिलाएं या पुरुष पूछे तो इसका होगा आंसर बी, केरल। अगर सबसे ऊंची महिलाएं और पुरुष पूछे तो केरल, सबसे कम महिलाएं और पुरुष पूछे तो बिहार। 44वां क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी रही? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.2%। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।